देश की सबसे पुरानी पार्टी की प्रदेश इकाई में जारी है किच-किच। कांग्रेस के लिए कठिन है बोर्ड निगम में सहमति बनाना। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड में बोर्ड निगम के अध्यक्ष का पद भरने की कवायद तो शुरू हो गई है और सत्ता में साझेदार कांग्रेस को इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी की उम्मीद है। लेकिन पिछले एक पखवाड़े में देश की इस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी का जो रूप सामने आया है, उससे तो लगता है कि बोर्ड निगम में नेताओं विधायकों की ताजपोशी होते ही इसके नेताओं के बीच जारी जंग बीच सड़क पर दिखने लगेगी। दरअसल झारखंड कांग्रेस के साथ ये अक्सर होता आया है कि जब जब इसे सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है, इसके नेता बेकाबू हो जाते हैं। दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत के बाद झारखंड कांग्रेस के नेता इन दिनों कई गुटों में बटे नजर आ रहे हैं और ये गुटबाजी कभी गिरिडीह में तो कभी हजारीबाग या प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हाथापाई और बकझक के रूप में बाहर आ रही है। ऐसे में बोर्ड निगम में हिस्सेदारी के मुद्दे पर उनके बीच की कटुता किस स्तर तक पहुंच सकती है, इसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। अब तो चर्चा ये भी है कि बोर्ड निगम के अध्यक्ष पद को भरने का काम झारखंड कांग्रेस के अंदरूनी हालात के कारण ही टल जाएगा। झारखंड कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति और बोर्ड निगम में हिस्सेदारी के सवाल पर होने वाली गुटबाजी का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आज से 14 महीने पहले दिसंबर 2019 में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने झारखंड में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब कहा जाने लगा था कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपने सुनहरे दिन की ओर लौट रही है। उससे 6 महीने पहले जब लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर 2 अंकों पर सिमट गई थी और झारखंड की 14 में से महज 1 सीट जीत पाई थी, तब किसी ने विधानसभा चुनाव में इतने शानदार प्रदर्शन की उम्मीद नहीं की थी। 31 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटें जीतकर कांग्रेस ने न केवल गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े सहयोगी का स्थान बरकरार रखा, बल्कि सरकार में लगभग बराबर की साझेदार भी बनी। पार्टी के 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया और जोर शोर से नई सरकार ने काम शुरू किया। शुरुआत में पार्टी के विधायकों में भी काम के प्रति जबरदस्त उत्साह था, लेकिन समय बीतने के साथ ही ये उत्साह ठंडा पड़ता दिखाई देने लगा। झारखंड कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ये सही है कि पार्टी की अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है। जिन नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया और पार्टी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया, अब उनकी ही अनदेखी से स्थिति विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती जा रही है। यहाँ तक कि पार्टी के विधायकों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें और किधर जाएं। इस नेता की बात बहुत हद तक सही भी है। झारखंड कांग्रेस आज भीतर से कई धड़ों में बटी हुई नजर आती है। हर एक धड़ा बिना किसी तालमेल या समन्वय के अपना काम कर रहा है। इसका खामियाजा उन विधायकों को भुगतना पड़ रहा है जो आज भी केवल पार्टी को ही देखते हैं। झारखंड कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन हकीकत यही है कि किसी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए संगठन का काम पूरी तरह रुका पड़ा है। पिछले एक पखवाड़े के दौरान कम से कम 3 अवसरों पर झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी विवाद सामने आया। पहले गिरिडीह में पार्टी के एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष के सामने जिस तरह 2 गुट भिड़ गए, वो चौंकाने वाला था। उसके बाद हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली के दौरान विधायक इरफान अंसारी और रामगढ़ के एक नेता के बीच बैठने के सवाल को लेकर जिस तरह तू मैं हुई, उसने पूरे कांग्रेसियों को शर्मसार कर दिया। हद तो तब हो गई जब 3 दिन पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जब कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता के बीच जमकर विवाद हुआ। भले ही इस विवाद पर पर्दा डालने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये पार्टी के जीवंत होने की निशानी है, लेकिन सच यही है कि इन 3 घटनाओं ने साफ कर दिया है कि झारखंड कांग्रेस के भीतर सब कुछ दुरुस्त नहीं है। इसके नेता कई धड़ों में बटे हुए हैं। पार्टी में खेमेबंदी का बोलबाला है।
झारखंड की सत्ता में साझेदार होने के नाते कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति का असर सीधे तौर पर राज्य की सियासत पर पड़ना स्वाभाविक है। ऐसे में बात जब बोर्ड निगम के बंटवारे की होती है तो स्थिति बेहद उलझती नजर आ रही है। झारखंड में लगभग सभी बोर्ड निगमों के अध्यक्ष का पद खाली है। हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पिछले साल जनवरी में इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने पिछले साल 29 जनवरी को सभी विभागों के प्रमुखों को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने सरकार के सभी बोर्ड निगम, निबंधित संस्था और स्वतंत्र निकाय के सभी पदधारकों और सदस्यों की नियुक्ति या मनोनयन की प्रक्रिया और योग्यता के संबंध में जानकारी देने को कहा था। साथ ही ये जानकारी भी मांगी थी कि वर्तमान में किस पद पर कौन सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति कार्यरत है और उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है। लेकिन ये प्रक्रिया बीच में ही कहीं थम गई। इसका कारण कोरोना का संकट काल और लॉकडाउन को बताया गया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि 7 महीने के लॉकडाउन के कारण सरकार के बहुत से कामों पर विराम लग गया, क्योंकि तब पहली प्राथमिकता सामाजिक समरसता कायम रखने की थी। अब वो स्थिति खत्म हो चुकी है और कांग्रेस की तरफ से लगातार मांग हो रही है कि बोर्ड निगम का पेंच सुलझाया जाना चाहिए। अभी जिन बोर्ड निगमों में अध्यक्ष पद खाली हैं उनमें राज्य निगरानी परिषद, राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, राज्य विकास परिषद, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, झारक्राफ्ट खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, तेनूघाट विद्युत निगम लिमिटेड, 15 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, आवास बोर्ड, झालको कृषि विपणन परिषद, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, पर्यटन विकास निगम, वन विकास निगम, धार्मिक न्यास बोर्ड, मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, माटी कला बोर्ड और समाज कल्याण बोर्ड शामिल हैं। इनके अलावा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, जरेडा राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, श्वेतांबर जैन न्यास बोर्ड, संताल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद, ग्रामीण पथ विकास प्राधिकार, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड और सैराथ रमिशन कमेटी जैसे निकायों में भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्तियां होनी हैं। इनके अलावा विधायकों और वरीय नेताओं को बाल श्रमिक आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, गौ सेवा आयोग, राज्य महिला आयोग और युवा आयोग में भी एडजस्ट किया जाएगा। इन दोनों के अतिरिक्त राज्य विधि आयोग, राज्य निःशक्तता आयुक्त, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, प्रदूषण नियंत्रण परिषद और झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जैसे स्वतंत्र निकाय भी हैं, जिनके अध्यक्ष खास योग्यता वाले विधायकों या पार्टी नेताओं को बनाया जा सकता है। इतने सारे मलाईदार पदों में हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने अभी से गोटी फिट करने की शुरुआत कर दी है। जानकार बताते हैं कि उनके बीच की गुटबाजी के कारण ही इस काम में देरी हो रही है। सत्ता में साझेदार दूसरे घटक दलों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस पेंच को कैसे सुलझाया जाए। अगर कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखते हुए ये फिलहाल टल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जिसे बोर्ड निगम में स्थान नहीं मिलेगा वो बेकाबू हो जाएगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।